ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 1988 की 17वीं अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने 19 मार्च 1988 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद माना परमात्मा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए कौन कौन सी युक्तियां और कैसे लाई जाए, कैसे हमारे जीवन में ये युक्तियां आएंगी। आज भाग्य विधाता वरदाता बाप, भाग्य विधाता वरदाता बाप अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। आज वरदाता बाप अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता। एक शब्द है विधाता, एक शब्द है वरदाता, अब तीसरा शब्द जोड़ दिया विधि विधाता। इन तीनों का अर्थ कौन बताएगा? क्योंकि अर्थ पता होगा तो हम इसका प्रयोग भी कहीं ठीक कर सकेंगे। अर्थ ही नहीं पता होगा तो क्या करेंगे? कौन बता सकता है अर्थ? विधाता क्या होता है? अर्थ विधाता किसे कहते हैं? जो अपने भाग्य को लिखता है। कौन बताएगा विधाता क्या होता है? हाँ जी, अपने भाग्य को बनाने वाला, लिखने वाला।
तो शिव बाबा विधाता है, भाग्य अपना भाग्य लिखने वाला है। नहीं, वो भाग्य बनाता है, भाग्य बनाने। इसमें भाग्य तो लिखा नहीं है ना, भाग्य तो देखो कहीं लिखा ही नहीं है, विधाता लिखा है सिर्फ। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता। अब दूसरी बार तो विधाता के साथ विधि लिखा है, पर तो पहले विधाता के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा। तो विधाता का क्या अर्थ होता है? जी हाँ जी, जिन्होंने सही रास्ते पर चलने के लिए विधान देते हैं, सुमत देते हैं, उनको विधाता बोलते हैं। विधाता मतलब तो लिखने वाला ही हो गया। विधाता लिखने वाला होता है, विधाता बनाने वाला होता है, लिखने वाला नहीं। हमने लिख करके क्या करना? भी कहते हैं हाँ जी, बाबा बाबा हमारा हाथ में भाग्य लिखने का कलम दे दिया है, तो बाबा भाग्य विधाता हो गया। रचयिता को कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं। भाई कहते चाहे किसी को हो, मुझे तो इसका अर्थ समझ में आए ना। मेरे को तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे कैसे चलूं? बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो तो अपना भाग्य ऐसे ही लिखा जाएगा। इसलिए विधाता का अर्थ पूछो। वो सारी बातें, बाबा की सारी बातें अच्छी हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। वो तो मुझे तो चाहिए बाबा का विधाता का मतलब क्या होता है? भाग्य बनाने हाँ, भाग्य विधि बताने वाला। तो भाई जी, सृष्टि का रचयिता को विधाता कहा जाता है। सृष्टि रचयिता को विधाता कहा जाता है, परंतु यहाँ सृष्टि साथ में नहीं लगा। खाली विधाता शब्द का अर्थ भी यही होता है, सृष्टि का रचयिता। खाली विधाता का अर्थ भी यही होता है, फिर विधि विधाता का क्या अर्थ लूंगा मैं? विधि को लिखने वाला विधाता। तो उसके साथ विधाता का आप ब्रह्मा भी होता है, सृष्टि का रचयिता भी होता है। विधाता विधाता का अर्थ है, हाँ बोलो। आप जैसा लिखता है वैसा करो करो। जैसे ये नाम लिखो, आप नहीं लिखा जाएगा, मेरे पे लिखा जाएगा, मेरे मोबाइल में दिखाएगा आपका नाम। इन्होंने लिख रखा, उनका नाम आपके मोबाइल में दिखाई देगा, आपका नाम नहीं दिखाई देगा। अपने मोबाइल पे अपना नाम नहीं दिखाई देगा, मेरे पे दिखाई देगा। विधाता कहा जाता है बनाने वाले को, या बनना सिखाने वाले को, विधि बताने वाले को, तरीका बताने वाले को। परंतु बताना, बनाना, करना, विधाता के तीनों अर्थ हो जाते हैं। मतलब चाहे बताना हो, चाहे करना हो, चाहे मतलब कोई चीज क्या बोलते हैं, बनानी हो, बनाना, करना या लिखना, कुछ भी कह सकते हैं। परंतु ये सब के लिए विधाता शब्द आता है। परंतु विधाता का भाव क्या होता है? बनाना। अब उस बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, उसको बनाना कहते हैं। अब बाबा हमारा भाग्य लिखता नहीं, परंतु बाबा हमें हमारा भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो भाग्य विधाता जब लिखेंगे तो हो जाएगा भाग्य बनाने वाला, और भाग्य लिखना सिखाने वाला, दोनों ही आएंगे। शिव बाबा के लिए आएगा कि वो हमारा भाग्य बनाना सिखाते हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो बनाता नहीं, परंतु बनाने में आ जाता है। जैसे मारुति कंपनी का मालिक कभी कार को नहीं बनाता, परंतु किसने बनाया उसी का नाम आएगा कि मारुति ने बनाया, जो कंपनी का मालिक है। नाम ठेकेदार का होता है, मकान नाम मालिक का होता है, काम चाहे कोई भी करे।
तो इसलिए जब आती है बात भाग्य विधाता की, तो शिव बाबा भी भाग्य विधाता है और हम आत्मा भी भाग्य विधाता है। हम अपना भाग्य परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ही लिख सकते हैं। बिना बाबा की श्रीमत पर चले हम अपना भाग्य नहीं लिख सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। विधाता माना बनाने वाला, लिखने वाला, लिखना सिखाने वाला, करने वाला। कोई भी जो कोई कार्य करता है वो विधाता है। वरदाता जो वरदान देता है, और विधि विधाता ये है कानून बनाने वाला, नियम बनाने वाला। जब विधि विधाता की बात आती है तो इसका मतलब है नियम बनाने वाला। अब इसका अर्थ हमें समझ में आएगा कि विधाता शिव बाबा, वरदाता शिव बाबा के साथ, यदि हम खाली इनको अलग शब्द लेते हैं तो हम शिव बाबा के लिए ले सकते हैं, परंतु अब इन शब्दों का अर्थ शिव बाबा के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहा है के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। तो यहाँ अब हम विधाता हैं, हम ही वरदाता हैं, और उसके साथ साथ हम ही विधि विधान बनाने वाले ब्राह्मण। बात समझ में आई? खाली विधाता वरदाता आता, जब तक आगे के शब्दों को ना समझा जाए तब तक हम उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। तो इसलिए विधाता वरदाता के साथ साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण अपना भाग्य लिखने वाले, भाग्य बनाने वाले वरदाता के साथ साथ विधि विधाता। विधि माना नियम, कानून, संविधान बनाने वाले। तुम अपना संविधान बनाने वाले भी हो, अपने नियम लिखने वाले भी हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया है। इस समय हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है। इस समय जो हम कर्म करते हैं उसकी विधि जो है वो हर कर्म, सारा सतयुग के अंदर भविष्य में वही चलती है जो अभी हम करते हैं, क्योंकि हम अपने साथ विधि बनाकर उसे संस्कार में परिवर्तित करके साथ ले जाते हैं। आत्मा जब जाती है तो अपने साथ संस्कार लेकर जाती है। लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती है। नीति व रीति में चलती है, चलती आती है। तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है और धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक। बाप कितना है? परमात्मा एक है, परंतु धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पाप आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है। भाई भाई हैं,
वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? पवित्रता। क्योंकि अब हमारा कौन सा जीवन चल रहा है? अब हमारा कौन सा जीवन चल रहा है? ब्राह्मण जीवन। अच्छा, ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन माना पवित्रता। ठीक है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं। ये डबल ताज क्या बला होते हैं? दो दो ताज रखते हैं क्या सिर पर? ये दो दो ताज कैसे रखते हैं सिर के ऊपर? ऐसा कैसे होता है? एक पवित्रता का ताज है, एक रतन जड़ता है। अच्छा, एक पवित्रता का ताज होता है और एक रतन जड़ित ताज होता है। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति के की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इस प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। ये मनन करने का काम दे रहे हैं। मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। ये विधि विधाता तो चलो हमें समझ में आ गया, क्या हम अपने नियम अपने कानून खुद बनाते हैं। अब ये सिद्धि दाता क्या होता है? अगर विधि से कार्य करेंगे तो सिद्धि तो होगी ना। ये सिद्धि क्या होती है? मेरे को सिद्धि ही नहीं समझ में आ रही ना। सफलता। सिद्धि माना सफलता। अच्छा, विधि से चलोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसे आसान शब्द नहीं बताता, टेढ़े मेढ़े शब्द बताता है बाबा, क्या करें। चलो, ये फायदा है कि साथ बैठने से एक दूसरे से समझ में आ जाता है। वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। अब जिनको उन्होंने भक्ति किया, उनसे उनकी थोड़ी सी इच्छा पूरी हो गई, बस फिर उन्हीं की वो पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं, ऐसा अपने को समझते हो ना? जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां सारी सफलताएं प्राप्त है,
वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। जिनको खुद को सफलता मिली है वो फिर औरों को भी सफलता दिलाने के लिए सहयोग दे सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है। अब ऐसा कहना क्यों पड़ा भाई? सफलता होती अच्छी चीज है, फिर बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि सिद्धि खराब चीज नहीं है? हमें पता है सिद्धि अच्छी चीज होती है भाई, सफलता तो अच्छी चीज होती है ना, फिर बाबा ने सिद्धि क्यों कहा कि सिद्धि खराब चीज नहीं है? आपने कहीं देखा है दुनिया वाले कहते हैं ये सिद्धि वाले हैं, इनकी तरफ इनके साथ मत रहना, ये रिद्धि सिद्धि वाले हैं इनके साथ मत रहना, वो रिद्धि सिद्धि जादू वाला हो जाता है। इसलिए बाबा सिद्धि खराब चीज नहीं है। क्यों क्यों नहीं है खराब चीज? क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। एक होता है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। हमारी सिद्धि में और भक्ति मार्ग की सिद्धि में अंतर समझ में आया? भक्ति में करते हैं रिद्धि सिद्धि और हमारी है विधि से सिद्धि। रिद्धि माना भी नियम होता है, परंतु ये भक्ति के नियम है। परंतु ये विधि से सिद्धि है, ये बाबा के बताए हुए नियम। बाबा के बताए नियमों को विधि कहते हैं और रिद्धि को रीति, जो दुनिया की रीति है। ये रिद्धि जो है दुनिया के नियम है, भक्ति मार्ग के नियम है, अज्ञान काल के नियम है, देह अभिमान में बनाए गए नियम है। इन नियमों का पालन देह के द्वारा किया जाता है, उसे रिद्धि कहते हैं। आत्मा के द्वारा जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे विधि कहते हैं। ये अंतर बहुत अच्छी तरह से बहुत ध्यान से समझना है, तब हम दूसरों को समझा सकेंगे। हाँ जी, और एक बार समझाए ना। आत्मा द्वारा बनाए गए नियम पर जो सफलता प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्ति होती है, वो है ज्ञान की विधि से सिद्धि। और भक्ति में इसे इसकी जगह पर प्रयोग किया जाता है रिद्धि से सिद्धि। वो धूप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, क्या बोलते हैं, फूल माला चढ़ाएंगे, जो कार्य करेंगे सारे स्थूल में, वो सारे रिद्धियां हैं, तरीके हैं। हवन करेंगे, ये जलाओ, वो करो, ऐसे करो, पूजा करो, क्या क्या ड्रामे, वो सारे के सारे स्थूल नियम है, शरीर के द्वारा किए जाने वाले नियम है। अब उन नियमों को करने से हमें थोड़ी देर के लिए कोई खुशी मिल जाती है कि हमने पूजा कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर दिया, उनको भी खुशी होती है। देखा है आपने? तो जब आप पूजा भी करते थे तो हमें भी खुशी होती थी ना, हमने भगवान की आरती कर दी, हमने भगवान की पूजा कर दी। वो तो उसके अंदर जो भी हमने नियम लगाए, वो नियम हमें थोड़ी देर के लिए तो खुशी देते थे, परंतु परमानेंट खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो जिस्मानी खुशी है। और यहाँ जो है हम रूहानी नियमों पर चलते हैं, रूहानी विधियों का पालन करते हैं, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को खुशी मिलती है। तो ये है रूहानी विधि और वो है जिस्मानी विधि। जिस्मानी विधि को रिद्धि कहा जाता है और रूहानी नियमों को विधि कहा जाता है। समझ में आया? तो दुनिया वाली है रिद्धि से सिद्धि, तो बाबा कहते हैं वो है अल्पकाल के लिए। तुम्हारी है विधि से सिद्धि जो परमानेंट है। ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है जी, ठीक है। आप इसको समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ता हूं। ठीक है? भाई जी किसी का माइक खुला है। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वहीं औरों को भी सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त बन सकते हो। सिद्धि खराब चीज नहीं है।
क्योंकि अभी तक तो सिद्धि अच्छा बताया था, अब यहां आकर अचानक एकदम बात को हमें एकदम शुक करते हैं, हिलाते हैं कि सिद्धि खराब चीज नहीं है। तो खराब क्या था? हमने खराब माना ही नहीं था। फिर बाबा ने क्यों कहा कि खराब चीज नहीं है? क्योंकि बाबा खुद कहता आ रहा है सिद्धि बना सफलता, तो विधि से सिद्धि होती है, सफलता मिलती है। जिसको खुद सफल होगा वो औरों को भी क्या करेगा? सफल बनाएगा। अब तक ठीक कहता आया है, अब एकदम हमारे को हिला के रख दिया, कहता है सिद्धि खराब चीज नहीं होती है। तो किसने कहा खराब चीज होती है? आगे खुद ही बताते हैं, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है, आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव रहता है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। अब समझ में आया? ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। और जो रिद्धि है वो किसके द्वारा होती है? वो हमारे देहधारी मनुष्यों द्वारा कहो, देहधारी मनुष्यों द्वारा लिखी गई किताबों के द्वारा कहो, बात एक ही होगी। कोई ना कोई देहधारी ने किताब में लिख दिया ऐसे आरती करनी है, ऐसे पूजा करना है, इस देवता की पूजा को ऐसे करना है, इस देवता की पूजा को ऐसे करना है, ईंट लेके जानी है, हर द्वार में पानी में डुबो के ले आनी है, उसको रख देना है, उसकी रोज पूजा करनी है, वो देवता बन गया। ठीक है। अब ये किसी एक ने कह दिया, अब ये रिद्धि है, ये विधि नहीं है। उसने भी तरीका बताया, ऐसे ले जाना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ले आना। परंतु ये रिद्धि है, ये है जिस्मानी रिद्धि, स्थूल रिद्धि, स्थूल नियम। ठीक है कि नहीं? स्थूल नियम जो है वो थोड़ी देर के लिए क्षणिक खुशी देते हैं। अब इसको भी उन्होंने 2 ईंटें रख के एक मंदिर बना दिया, अपना देवता बना के उसकी पूजा करते थे। क्या करें, बेचारे गरीब थे। अब उनके पास इतना ऊंचा मंदिर बनाने के पैसे नहीं है, तो छोटा बना के अपना काम तो चला ही रहे थे ना। अब चाहे आप 1 लाख ईंट लगा करके, 1 लाख ग्रेनाइट लगा करके, 1 लाख कोई बहुत बड़ा महंगा कुछ और लगा करके कितना बड़ा मंदिर बना लो, और चाहे छोटा सा मंदिर बना लो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। वो गरीब आदमियों का मंदिर है, वो बड़े आदमियों का मंदिर है, क्या कर सकते? मंदिर तो मंदिर ही है। ठीक है नहीं? मतलब दुनिया वाली रीति के अनुसार चला तो इस प्रकार से। परंतु यहाँ बाबा के पास अमीर गरीब छोटा बड़ा सबकी सब आत्माएं हो जाती हैं। सब आत्माओं के लिए विधि पर चलेगा तो सिद्धि प्राप्त करेगा। ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है, क्योंकि ये ईश्वर ने विधि बताई है, ये विधि ईश्वर ने बताई है। मनुष्यों द्वारा बताई गई विधि को रिद्धि कहते हैं। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ होते हैं। कितना क्लियर शब्द दिया है, जो रिद्धि से सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञान रखने वाले आत्माएं हैं। उन्हों को सिद्धि भी अल्पकाल की मिलती है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। सिद्धि सिद्धांत आपकी है, सिद्धि सिद्धांत, और उनकी है किताबों के द्वारा रिद्धि विधि, रिद्धि से सिद्धि। आपकी सिद्धि है सिद्धांत की विधि, जो नियम है, जो ईश्वरीय नियम है। और सिद्धांत शब्द क्या होता है? सफलता प्राप्त होने वाले नियम। सिद्धांत ऐसे नियम जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ, जो सर्वमान्य लॉ हो, वो सिद्धांत है। हम एक सवाल के जब 10वीं में सवाल होता सिद्ध करना, परमेय जिसको हम बोलते हैं, परमेय को हमें सिद्ध करना होता था, तो उसमें सिद्ध शब्द प्रयोग होता था। और वो नियम जो हमेशा सभी जगह लागू हो सकते हैं। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है।
अब इसके अंदर देखो कितनी गुह्य बात बाबा इतने सहज रीति से कहकर आगे चल देते हैं। यदि हम अटेंशन दें तो हमें समझ में आए। हमें क्या कह रहे हैं बाबा कि जाओ, जो नियम अब मैं आकर सिखाता हूं, जो विधि विधान तुम अभी बनाते हो, उन नियमों पर आप सतयुग त्रेता में चलते हो, और जब आपके जीवन से वो विधि गायब होती है और आपके जो आप जिनके इष्ट देव बनते हो उनको आपने, क्योंकि आप चले किसकी विधि बताने पर? शिव बाबा की विधि बताने पर। शिव बाबा से विधि लेकर आपने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, परंतु आपने जिन आत्माओं को के इष्ट देव बने, आपने जिन आत्माओं को ज्ञान दिया, आप में जो कमी रही, उस कमी के आधार पर उन्होंने ज्ञान लिया आपसे, और ज्ञान लेने के बाद आपका जो अधूरापन था, अधूरा ज्ञान था, उनको अधूरा समझ में आया, और वो ज्ञान जो आपसे उन्होंने सुना, परमात्मा से उन्होंने डायरेक्ट नहीं सुना, तो उनकी धारणा में भी कमी रही, जिसके कारण वे आपके द्वारा, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में आ गए, और भक्ति मार्ग में आने के बाद आपके जो सिद्धांत, जो नियम बनाए, क्योंकि धर्म पिताएं जो आते हैं, धर्म पिताएं द्वापुर से आती हैं, और वो धर्म पिताएं जिस अवस्था में आप खुद थे, उस अवस्था में उन्होंने अन्य आत्माओं को भी समझाना शुरू किया। तो नेचुरल है कि उनका 50% से बिलो हो गए, क्योंकि बाकी जितने भी धर्म आते हैं वो द्वापुर से आते हैं, और द्वापुर से जब धर्म आते हैं तो वो 50% पतित होते हैं, 50% पावन होते हैं। तो जिसके कारण वो जो भी सिद्धियां, जो भी नियम दुनिया को बताते हैं, वो मनुष्य द्वारा, अल्पज्ञ द्वारा बताए गए नियम होते हैं। अब अल्पज्ञ आत्मा जो नियम बताएगी, तो उसका क्या होगा? अल्पज्ञ आत्मा जो नियम बताएगी उसका क्या होगा? जो सुनेंगे उनको अल्प प्राप्ति होगी ना, उनको फुल प्राप्ति तो नहीं होती। एक शिव बाबा बताए, एक आधा पतित या आधा पावन मनुष्य बताए, फर्क तो आएगा। आधा पवित्र है तो उसकी बात में ताकत भी तो आधी होगी ना। सत्व प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति कराती है। सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। यहाँ पर एक लाइन को ध्यान से देखे, क्या कह रहे हैं बाबा? जो द्वापुर में शुरू में भक्त थी, सत्व प्रधान भक्ति, जब द्वापुर शुरू होता है सबसे पहले भक्ति भी क्या होती है? सत्व प्रधान भक्ति होती है। ऐसा सुना है कि सत्व प्रधान भक्ति होती है? सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना है। क्या उसको क्या कहते हैं? एक शिव की भक्ति करते तो सत्व प्रधान। उसको क्या कहते थे? आज तक जो भक्ति सुनी वो कौन सी भक्ति सुनी आपने? पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू होती है और फिर व्यभिचारी हो जाती है। पहले अव्यभिचारी होती है या पहले व्यभिचारी होती है?
आ जाता है उसमें एक जी बात नहीं होती बेविचारी, तब सभी देवी देवताओं को भगवान ढूंढने लग जाता है ना सब। पहले पहले कितने की होती है? पहले एक की होती है। जब जब एक की होती है तो उसे कहते हैं अव्यभिचारी, और जब अनेकों की होती है तो उसे कहते हैं व्यभिचारी। ठीक है नी? ये कैसे बना, क्यों कहा अव्यभिचारी और क्यों कहा व्यभिचारी? व्यभिचारी किसे कहते हैं? हाँ जी, बाबा की भक्ति पहले एक पीता है, नहीं, व्यभिचारी शब्द का अर्थ जरा स्पष्ट करो। उसमें सभी देवी देवता पेड़ हाँ? पौधे सभी की पूजा करने लगते हैं। व्यभिचारी शब्द का अर्थ होता है अनेकों के साथ संबंध रखने वाला। वैश्या को कहा जाता है व्यभिचारी, जिसके अनेक पति। ठीक है कि नहीं? अव्यभिचारी कहा जाता है जिसका एक पति। समझ में आए बात को? इसी प्रकार से एक परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उसको अव्यभिचारी कहा जाता है, और जब अनेक परमात्माओं की भक्ति शुरू होती है तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है। अब समझ में आ गया? याद रहेगा कि क्यों अव्यभिचारी कहा जाता है, क्यों व्यभिचारी कहा जाता है। ठीक है नहीं? तो गलती नहीं होगी। दूसरी बात, आज बाबा ने अलग रूप लिया है। अलग रूप का मतलब बाबा ने पहले बताया हुआ है, परंतु हमने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। आपने यदि देखा है कि कहीं पर किसी चित्र के अंदर दिखाया गया है इसको, क्या इसको किसी चित्र के अंदर दिखाया गया है? सतो प्रधान भक्ति, रजो प्रधान भक्ति, तमो प्रधान भक्ति, किसी चित्र में दिखाया है ऐसा पता है? सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी के चित्र में। जाड़ हाँ जी, के चित्र में गया भाई, जाड़ के चित्र में भी गया। झाड़ के चित्र में भी दिखाया है, सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है, और झाड़। चार अवस्था दिखाई है। हाँ जी, हर धर्म की हर आत्मा की मतलब चार अवस्था बताइए। हाँ जी, गरीब जीव के अलग अलग बताया एक भक्ति तो सतो प्रधान और तमो प्रधान। रजो प्रधान क्या होता है? देखो ये है हमारा झाड़ का चित्र। इसके अंदर हर धर्म को चार अवस्थाएं दिखाई हैं। हर धर्म को चार अवस्थाएं दिखाई हैं इसके अंदर, देख रहे हैं? जैसे ये अपना इब्राहिम आया है, ये गोल्डन पीरियड है इसका। फिर इसके बाद ये सिल्वर हो गया, फिर ये कॉपर हो गया, और फिर ये काला होने पर आयरन हो गया। देख रहे हैं? ये काला होने पर क्या हो गया? आयरन हो गया। समझ रहे हैं बात को? ये लास्ट में काला हो गया तो ब्रांचेस ज्यादा हो गई। इसके अंदर भी उसी बात को दिखाया है। जब तक एक रहता है इब्राहिम, ये मक्का बना हुआ है, देख रहे हैं? ये छोटा सा डब्बा रखा हुआ है, ये मक्का है, ठीक है नहीं? इब्राहिम जो चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे यहूदीज हैं, चाहे जोहवाज हैं, जो भी हैं, ये सारे के सारे इब्राहिम को ही मानते हैं। इब्राहिम से ही इनकी कहानी चलती है। जब तक इब्राहिम था तो एक धर्म था, फिर इब्राहिम के जाते ही इसकी दो शाखाएं हो गई, और उसके बाद जैसे ही तमो प्रधान रजो हुए तो अनेक शाखाएं हो गई, और आखिर तो आकर के बहुत शाखाएं हो गई। अब आप देख रहे हैं ये सारी की सारी शाखाएं इब्राहिम से निकली हैं, है नहीं? चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो यहोवाज हैं, चाहे कोई भी हैं, ये जितने भी पंथ मत निकले हैं ये थोड़े से दिखाए हैं सिर, बाकी जो है ना पत्ते दिखा दिए हैं कि इनकी गिनती नहीं कर सकते, ये इतने सारे। ठीक बात? तो यहां से हर धर्म को चार अवस्थाओं से, जैसे पहले क्राइस्ट था
और क्राइस्ट से फिर धर्म बढ़े तो उसके फिर कितनी ब्रांचेस हो गई, कितनी शाखाएं हो गई। इसी प्रकार हर धर्म के अंदर यहाँ मोहम्मद साहब आए और यहाँ से मोहम्मद साहब निकले और यहाँ से कितने धर्म उससे निकल आए। फिर उसके बाद मठ पंथ निकले। हर धर्म जब भी आया वो सतो प्रधान था, फिर सतो हुआ, फिर रजो हुआ और जब काला हो गया तो तमो हो गया। तो इसी प्रकार से सारे धर्म पंथ मठ बनते रहते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म भी सतयुग में सतो प्रधान होता है, फिर सतो होता है, जब वो रजो में आता है तो उससे ब्रांचें निकलती हैं। सभी धर्म की ब्रांचें रजो में निकली हैं। आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध है या रजो में आए तो इसकी ब्रांचेस निकली और फिर ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती जाती। ठीक है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति, उस समय फिर भी भक्ति की शक्ति ज्यादा होती है। भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान हो गई है, होने कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा ना सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे, तो बार बार अपसेट अस्थिर नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धि दाता, तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे, अपसेट रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही है ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या है। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। और जब आप खाली हो तो याद करो कि मैं भी एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। किसी एक स्वमान को लेकर उस पर अपना मनन चिंतन शुरू करो। सिर्फ ऐसे नहीं, याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। मतलब अपने आप को बैठने के लिए कोई ना कोई अपनी स्थान देते हो ना। चलो भी बाबा रूम में बैठे, योग के कमरे में बैठे, चलो गार्डन में बैठते हैं, चलो बेड पर बैठ जाते हैं। जहां भी हो पहले अपने शरीर को सेट करते हो ना, फिर आप योग में बैठते हो। ऐसे ही बाबा कहते तुम तो आत्मा हो, पहले तुम अपनी अवस्था को सेट करो। और अवस्था को सेट करने की विधि है, उसे कोई ना कोई स्वमान दो कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, या मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। कोई ना किसी स्वमान को लेकर बैठो। उस स्वमान के आधार पर अपने विचारों को चलाओ, अपने संकल्पों को चलाओ। ठीक है कि नहीं? बाबा की श्रीमत पर उसी प्रकार के संकल्प चलेंगे। बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो।
ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम ये हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हैं तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वे अपने को मानो, जो जानते हो वे अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, सिर्फ जानो नहीं, जानने से कोई लाभ नहीं होगा। और मानो, मानना माना स्वीकार करना, अपने जीवन में धारण करना। और जब तक धारण करके अनुभवी ना बनो तब भी फाइनल नहीं होता। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो होती है, खुशी तो रहती है। हाँ, मैं ये हूं, लेकिन मनन से शक्ति आती है। मनन करने से क्या आती है? शक्ति आती है। और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। आपने थोड़ी देर अपने आप को महसूस किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, खुशी हुई, परंतु ताकत नहीं मिली। ताकत कब मिलेगी? जब आप शांत स्वरूप आत्मा बनकर चलोगे, व्यवहार में आओगे। कोई कितना बड़ा तूफान खड़ा करे, परंतु आप जो है हलचल में नहीं, आप हलचल में नहीं आएंगे। तो जानते हो, लेकिन मानकर चलो। और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वे स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं। इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है, वास्तव में एक्यूरेट नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। अब रमणीक क्या होता है? कोई ज्ञान सुनाए रूखा रूखा, सीधा सुनाता ही जाए। परंतु जहां थोड़ा सा रमणीकता क्या होती है? जिसको हमारी बुद्धि एंजॉय करे, जिसको सुनकर हमें खुशी मिले, हमारा उमंग उत्साह बढ़े, तो उसे कहा जाता है रमणीक, उसे कहा जाता है रमणीक। ऐसे तरीके से सुनाना ताकि सामने वाले को उमंग उत्साह बढ़े, तो उसे रमणीक कहा जाता है। उसमें डलनेस नहीं आती है, उसमें एक्टिवनेस आती है, चुस्ती आती है, फुर्ती आती है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। जब हमें कोई चीज अच्छी लग रही होती है तो हमारी नींद भी भाग जाती है, सुस्ती भी भाग जाती है। बड़ी ध्यान से हम उसको सुनते हैं, बड़ी ध्यान से उसको एंजॉय करते हैं।
ये तो कई कहते हैं, है ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन जब हम योग में बैठेंगे ना अवश्य उस टाइम तो बिल्कुल पक्का नींद आएगी। योग में बैठेंगे तो क्यों आ रही है नींद? क्योंकि बोर हो रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है। खुशी मिले तो नींद नहीं आएगी। या फिर बहुत ज्यादा थकावट है, नींद पूरी नहीं हुई है तो नींद आएगी। अब नींद आ रही है तो योग तो नहीं है ना, फिर बैठो भी मत। हाँ जी, निद्रा योग हो गया। अच्छा है कि उस टाइम आप रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद फिर उठो, फिर बाबा को याद, बाबा की श्रीमत पर अपने आप को बैठकर समझो। योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रीति से बुद्धि को सीट पर सेट करके नहीं करते। तीन काम बताए, तीन बातें क्या बताई? रमणीक रीति से, नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट कर। रमणीक मतलब जहां उमंग उत्साह खुशी भरी हो, और नेचुरल हमारी आदत बन गई हो। ये नहीं कि आज मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो मोहब्बत कम हो जाएगी, मोहब्बत नहीं रहेगी। तो एक बात होती है, तो बुद्धि को सीट पर सेट करना और बुद्धि को सही रास्ता दिखाना जो बाबा ने बताया है, उसी अनुसार बुद्धि को चलाएंगे तो सफलता मिलेगी। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। एक रूप से नहीं, रोजाना नए नए वैरायटी रूप से याद करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज हो। लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो, शांति दो, पवित्रता दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वे रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता या वह सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे, विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे।
मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता, इतना अटेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। हर स्टेज पर जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विधि की स्टेज है। मधुबन क्या है? विधि की स्टेज है। मधुबन विश्व की स्टेज है। मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। सबकी नजर किस पर है? मधुबन पर। वैसे सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसमें आवाज अपने तक आती है। उसमें कुछ भी आवाज करो तो वापस वो लौट कर आएगी। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशान जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं। ऐसे स्थान क्या हैं? निशानी मात्र हैं, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में ये आवाज आएगा, ऐसे ही सुनाई देगा। और जैसे इस दीवार को हिला रहे हैं या आवाज कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर फैल जाता है। अहमदाबाद में 2 मीनार हैं। रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद में, मतलब एक मीनार को, एक खंबे को हिलाओ दूसरा खंबा हिलता है। हाँ, मतलब 2 खंबे हैं, एक खंबा इधर है एक खंबा उधर है, बिल्कुल अलग अलग खड़े हैं। इसको हिलाएंगे वो हिलेगा। हाँ, क्या कहना, मतलब एक इस खंबे को हिलाओ वो खंबा हिलेगा, इसका उसके साथ क्या लिंक है ये समझ में नहीं आया। मतलब बहुत ज्यादा नहीं हिलता, मतलब हिलता हुआ कंपन आती, मतलब थोड़ा जैसे इसको हिलाते हैं तो वो भी हिलता है, जबकि दोनों स्थिर खड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं झूलती मीनारे। झूलती मीनारे। जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं है। मतलब मधुबन का जो प्रभाव है
वो सारे विश्व में जाता है, ये मधुबन वालों को पता नहीं है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को भी पता नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहां देखा, यहां बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुबन, और मधुबन का बाप दादा ही रहता। मधुबन का बाप दादा, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। सबकी बुद्धि में कौन है? ब्रह्मा बाबा और मधुबन का बाप। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा। और ना मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं, बच्चे भी हैं, तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है कि मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का। समझा? अच्छा, चारों ओर के सेवा, सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूं। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते, बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती हैं। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा। ऐसे अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है, कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा
सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं, अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। ये नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा? उनको रूहानी नशा कितना होगा? सदा सर्व खजानों से भरपूर हूं, सर्व खजानों से क्या हूं? भरपूर हूं। इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। पांचवा ग्रुप है, बाबा अव्यक्त मिलन कर रहे हैं। एक ग्रुप से इतनी बातें करते हैं, पांचवा ग्रुप से बात कर रहे हैं। सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है, क्योंकि हमारा टाइम नजदीक आ गया है। उस समय ऐसे होता था। हम 1990 में गए थे और ये 1988 की बात है, 2 साल पहले। तो ये उस समय कैसे बात कर रहे हैं। सदा बुद्धि में एक ग्रुप से कितनी बात होती है आप समझ सकते हैं। सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूं ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है। इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। छठा ग्रुप आ गया, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूं, ये चित्र सदा सामने रखो। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करने आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है।
जो पहली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वे भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला? स्वयं मिल गया। कौन मिल गया? स्वयं बाप मिल गया। बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहली और प्राइज, पहेली और प्राइज। एक है पहेली, पहेली जानते हैं ना, जिसको बूझना पड़ता है, और प्राइज, दोनों स्मृति में सदा रहें। पहली क्या है? पहली है मैं कौन हूं, और बाबा, दोनों याद रहे। मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है, ये दोनों सदा बुद्धि में रहें। आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। 8वां ग्रुप, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा अनुभव होता है ना, दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए, विशेष आत्मा बना दे। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इस विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति को स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना बाप समान बनने की विशेष अलौकिक अनुभूतियां करते रहेंगे, औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ते चलो। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना
इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब आता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती हैं, है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं प्राप्त होती हैं। सबको, सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसी दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं। ये सदा स्मृति में रखो, तो जो भी कार्य करेंगे वे दुआएं लेने वाला करेंगे। कैसा कार्य करेंगे? दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा, सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।